मैट बिछा, चल ऐसे चल। आज का वीडियो प्राणायाम से संबंधित है। बहुत लोग प्राणायाम कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी को उल्टी आ जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। वो सब होता है गलत तरीके से करने से। प्राणायाम क्या मतलब है कि जैसे हम श्वास अंदर लेते हैं तो श्वास पे ही हमारा जीवन चल रहा है, श्वास नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। इसलिए उसका तरीका क्या है कि जब भी हम श्वास लें पेट फूलना चाहिए। आप छोटे बच्चे को देखो, वो जब भी श्वास लेता है पेट फूलता है, और श्वास छोड़ता है तो पेट अंदर जाता है। हम इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। अब आपने श्वास लेनी है तो पूरा पेट तक भरो, पेट फुलाओ, और छोड़ो तो पेट अंदर जाना चाहिए। 3 क्रिया होती हैं इसमें प्राणायाम में। पूरक श्वास ले लिया हमने, रोक लिया कुंभक, छोड़ दिया रेचक, ठीक है। अब 2 नाक है हमारे, बायां दायां। ये इंगला नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है। जब इससे हम श्वास लेते हैं इंगला से बाईं तरफ से तो ठंडा स्वर होता है, ठीक है। दाएं से लेते हैं तो गर्म, इधर लीवर होता है, इधर हार्ट होता है, ठीक है। जब श्वास को हम अंदर रोकते हैं तो सुषमा नाड़ी जो होती है वो एक्टिवेट होती है, ठीक है। अब प्राणायाम 4-5 तरह के आज कराएंगे हम, सारे तो कवर नहीं हो पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका का तरीका क्या है कि पहले श्वास लेना है, छोड़ना, जितनी देर में लेना है इतनी देर में ही छोड़ना है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। वो प्राणायाम नहीं रहा, वो एक्सरसाइज हो गया। अब कैसे लेना है, इसमें रोकना नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेना है, छोड़ना है, जितनी देर लेना है। 5 सेकंड लेना है तो 5 सेकंड ही छोड़ना है, पहला प्राणायाम। सेकंड प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। कहीं शरीर में गांठ हो जाए, कुछ हो जाए, सबको पिघला देता है, लेकिन लोग गलत करते हैं। गलत करने से क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, सर दर्द हो जाता है, आंखों में जलन हो जाती है। कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको कैसे करना है, 1 मिनट में 1 स्ट्रोक मारना है। आराम से बैठ गए, आप ये ज्ञान मुद्रा लगा लो, वायु मुद्रा लगा लो, अपान वायु मुद्रा लगा लो, कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। ये हार्ट के लिए होती है, ये भी हार्ट के लिए होती है। ये प्राण मुद्रा है, ये सबसे बेस्ट है प्राण मुद्रा, क्योंकि हमने प्राण की शक्ति को बढ़ाना है। कैसे करना है, ये सही तरीका है, आपने इसी तरीके से करना है। अब आ जाते हैं अलोम विलोम। अलोम विलोम के कई भाग हैं। जिसका बीपी हाई रहता है उसको करना चाहिए चंद्रभेदी प्राणायाम, ठीक है। चंद्रभेदी कैसे करना है, देखो, ये हमारे शरीर में शीतलता बढ़ाता है और हार्ट बीट को लो करता है। हमने ऐसे उंगली करनी, ऐसे 2 उंगली करनी है, ये इधर से बंद करेगी, ये इधर से करेगी, ठीक है। चंद्रभेदी में क्या करना, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, लेना बाएं से, छोड़ना दाएं से, ऐसे। सांस को खींचना नहीं है, आराम आराम से लेना है। खींचने से हार्ट पे जोर पड़ता है, उल्टा फायदे के बजाय नुकसान होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है उससे। ऐसे आराम आराम से लो। ये उसके लिए हो गया जिसका बीपी हाई रहता है, जिसके पेट में गर्मी रहती है, उसके लिए। अब जिसका बीपी लो रहता है, कई लोगों का बीपी लो भी रहता है ना, उसको करना है सूर्यभेदी। उसको क्या करना है, पहले सीधे नाक से लेना है, उल्टे से छोड़ना है, सीधे से लेना है, ऐसे। ठीक है। जिसका बीपी हाई रहता हो उसको ये नहीं करना बिल्कुल भी, और जिसका लो रहता हो उसको चंद्रभेदी नहीं करना, ठीक है। अब आ जाते हैं अलोम विलोम पे। अलोम विलोम में क्या करना है, बाएं से स्टार्ट करना है हमेशा, ऐसे बाएं से आराम आराम से लिया, फिर दाएं से सांस छोड़ दिया, और फिर दाएं से ही लिया, बाएं से छोड़ दिया, फिर बाएं से लिया, मतलब
बाएं से स्टार्ट करना है, दाएं पे छोड़ना है, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, ऐसे सर्कल बन जाएगा। ये कम से कम 10-15 मिनट करना है जरूर। हमारी जितनी नाड़ियां हैं ना, उनको सबको एक्टिवेट कर देता है, और जितनी भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, बाकी शरीर में जाएगी, उतना ही हमारा जो ब्लड है प्यूरिफाई होगा, साफ होगा, उसकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ऑक्सीजन जाएगी तो जो छोटी छोटी नसें हैं उनमें सब में ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचेगा। इसके बाद क्या, जैसे सांस भरा, फेफड़ों में गया, फेफड़े फूल गए। उसके बाद जब सांस छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी। ठीक है, ये फेफड़ों का काम है। फेफड़े पूरे फूल लेंगे इससे। अब देखो हम 1 मिनट में 14 बार श्वास लेते हैं। ठीक है, तो हमारी उम्र 60 से 70, 80, 100 तक होती है। कछुआ 1 मिनट में 5 सांस लेता है, 400 साल जिंदा रहता है। ठीक है, कुत्ता 1 मिनट में 30 बार श्वास लेता है, जल्दी मर जाता है, 9-10 साल में मर जाता है। तो जितना आराम आराम से गहरा श्वास लेंगे ना, उतना आपका जीवन निरोग और लंबा रहेगा। ठीक है, अब अलोम विलोम के बाद आ जाते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। सबसे उच्च कोटि का प्राणायाम है, वो बड़े ध्यान से देखो और बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, हमने क्या करा, बाएं से श्वास लिया, श्वास को रोक लिया, रोक के फिर दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, फिर रोक दिया। इसका रेशो रहेगा 1-4-2। एक जैसे 1 गिनने तक लिया, 2 गिनने तक रोका, और फिर 2 गिनने तक छोड़ दिया, या 1 गिनने तक छोड़ दिया। जितना छोड़ोगे कार्बन डाइऑक्साइड उतनी बाहर जाएगी। कैसे करना है, जिसका बीपी हाई रहता है, टेंशन रहती है, उसको सांस रोकना नहीं है अंदर। कोई भी प्राणायाम करो, उसको श्वास बिल्कुल नहीं रोकना है। आज के लिए यही 4-5 प्राणायाम हैं। आप ध्यान से करो, देख के करो। प्राणायाम करने से पहले खाली पेट होना चाहिए, ढीले कपड़े होने चाहिए, टाइट कपड़े पहन के नहीं करना, और टेंशन नहीं होनी चाहिए जब भी करो। आप बिल्कुल शांति से बैठ के बिल्कुल शांति से करना है। नमस्कार। अगले वीडियो में दूसरे प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे।